मेरा नाम मरियम था। मैं बचपन से ही बहुत जज्बाती थी। हम 5 बहनें थीं और मैं सबसे छोटी 5वीं नंबर पर। मेरी माँ को बेटे की शदीद ख्वाहिश थी। मेरी पैदाइश के बाद 2 दिन तक मेरी माँ ने मुझे देखना तक गवारा न किया। मेरी बड़ी बहन सारा ने मुझे अपनी आगोश में लिया, मेरी देखभाल की और माँ जैसा प्यार दिया। वक्त के साथ मैं बड़ी होती गई, मगर मेरे अंदर बगावत के जज्बात जन्म लेने लगे। शायद इसलिए कि मेरे माँ बाप के दिल में बेटे की ख्वाहिश थी और मैं वो नहीं थी जो वो चाहते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, लड़कियों के बजाय लड़कों की दोस्ती मुझे अच्छी लगने लगी। लड़कियों से लड़कर भाग जाना, रोज़ मोहल्ले में झगड़ा करना मेरा मामूल बन गया। मोहल्ले के छोटे बच्चों से पैसे छीन लेना, शरारतें करना और लोगों को खौफजदा कर देना आम बात थी। मोहल्ले वाले जब शिकायत लेकर हमारे घर आते तो मेरे रवैये के डर से बात ही ना कर पाते। स्कूल में भी मैंने अपनी ज़ुबान और चालाकी से काम लिया। असातिज़ा को खुशामद से काबू में रखकर बड़ी मुश्किल से पास होती रही। आहिस्ता आहिस्ता मेरी माँ ने मेरी 3 बहनों की शादियाँ अपने जैसे घरों में कर दें। ना ख्वाब पूछे गए ना मर्जी। एक दिन सारा बाजी ने माँ के सामने एक रिश्ते का जिक्र किया। लड़का परचून की दुकान चलाता था। मैंने दिल ही दिल में तहैया कर लिया कि इस परचून वाले को तो मैं 9-2-11 करके रख दूंगी। अगले दिन जबूर अपनी माँ के साथ आया। इसका ढांचा देखकर मेरी हंसी छूट गई। उम्मी ने मुझे पास बुलाया। मैंने इसकी तरफ देखकर कह दिया, आंटी, ये आपका बेटा है, मांग कर लाई हो। वो हैरत से मुझे देखने लगे। उम्मी ने आंखों से खामोश रहने का इशारा किया, मगर मैं अपनी फितरत से मजबूर थी। मैंने जबूर से कहा, कुछ खाते पीते नहीं हो किया? और आंख मार दी। वो मुस्करा दिया। मैंने फौरन कहा, आराम से, कहीं टीबी के मरीज ना हो। ये सुनकर जबूर की माँ गुस्से से खड़ी हो गई और बोले, ये लड़की है या आफत की पुड़िया? मैं भी जज्बात में खड़ी हो गई और बोली, नाश्ता तो वैसे ही खा चुकी हूँ और मुझे भी इस सूखे से शादी का कोई शौक नहीं। मारी मगर मैंने वो जूती हुआ में ही पकड़ ली। उम्मीद चुपचाप जाकर सो गई। इसी रात मेरे अबू की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं उम्मी और बल्कीस बाजी अबू को अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टर ने कहा, आप देर कर आए हैं। यूं हमारी दुनिया उजड़ गई। अबू के बाद बल्कीस बाजी ने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी शुरू कर दी और शाम को ट्यूशन पढ़ाने लगी। मैं 12वीं जमात में थी। अबू के जाने के बाद मुझ में एक वाज़ेह तब्दीली आ गई। मैंने केटरिंग का काम शुरू कर दिया। एक आंटी जो अकेली रहती थी, वो मुझसे रोज़ खाना मंगवाया करती थी। एक दिन जब मैं उनके घर खाना देने गई तो उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। अच्छी सलाम दुआ हुई। उनकी फैमिली ज़्यादातर ब्रोनमुख रहती थी। एक दिन हस्म मामूल खाना देने गई तो मालूम हुआ कि उनका बेटा बाहर के मुल्क से आया हुआ है। आंटी ने मेरा इससे तारुफ करवाया और बताया कि अगले दिन खाने का ऑर्डर ज़्यादा होगा। मैंने जब खाना लाने के लिए फ़ोन किया तो उनके बेटे ने फ़ोन उठाया और कहा, तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है। मैंने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। इस लड़के का नाम शकील था। मैं इससे बात कर लेती थी, मगर वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं था। नैनक्श अच्छे थे मगर रंग सांवला था। नैनक्श अच्छे थे मगर रंग सांवला था। इसी दौरान मेरी बहन के स्कूल से जहां वो पढ़ाती थीं उनका रिश्ता आ गया। लोग बहुत अच्छे थे। उम्मी ने फ़ौरन शादी कर दी। बाद में आंटी के बेटे शकील ने मेरे घर मेरा रिश्ता भेज दिया। आंटी मुझे बहुत पसंद करती थी। उन्होंने बड़े प्यार से उम्मी से मेरा हाथ मांगा, मगर मैं अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे डर था कि सब बहनों की शादी के बाद उम्मी अकेली रह जाएंगी। तब शकील ने कहा, हम दोनों माँओं को दुबई ले जाते हैं। इस तरह तुम अपनी माँ से जुदा भी नहीं होगी और मेरी माँ भी अकेली नहीं होंगी। आज मैं, मेरी माँ और शकील की माँ दुबई में हैं। हम सब बहुत खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।